सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम इस ग्रंथ में टीजीटी एलटी ग्रेड प्रतियोगिताओं में जो सामासिक पदों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, अत्र कः समासः, दिक्काल इत्यत्र कः समासः, दिक्कालादयः इत्यत्र कः समासः, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न इत्यत्र कः समासः, अनंत इत्यत्र कः समासः, चिन्मात्र मूर्तिः इत्यत्र कः समासः। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के समाधानार्थ आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं दिक्काल। फिर दिक्काल का आदि पद के द्वारा कैसे समायोजन होगा, कैसे उसको जोड़ा जाएगा। फिर दिक्कालादि को अनवच्छिन्न के साथ कैसे जोड़ेंगे, अनंत को कैसे जोड़ेंगे, ये सब चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। तो दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः, दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः, यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है मित्रों? द्वंद्व समास। दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः। अब दिक्काल को हम आदि पद से जोड़ेंगे तो दिक्कालाः आदयः आदौ येषां ते दिक्कालादयः तैः दिक्कालादिभिः। तो अब यहाँ पर दिक्कालादयः यहाँ पर बहुब्रीहि समास है और दिक्काल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब दिक्कालादि को जब हम अनवच्छिन्न के साथ जोड़ेंगे तो तृतीय तत्पुरुष समास में करना पड़ेगा। दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्न दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, अर्थात दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्न इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्न। यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास किया गया। अब अगला पद है अनंत। तो अनंत पद में क्या समास होगा? तो अनंत पद में नई बहुब्रीहि समास का निरूपण किया गया है। नई बहुब्रीहि समास कैसे होगा? तो कहा न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता, न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता, तो जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अनंत है जो अंतहीन है, ऐसे परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा की मूर्ति है। तो यहाँ पर नई बहुब्रीहि समास है। अब चिन्ह मात्र मूर्तये, तो चिन्ह मात्र मूर्तये में क्या समास है? चिन्ह मात्र मूर्तये में चिन्ह मात्रम मूर्ति ही यस्य तत् चिन्ह मात्र मूर्ति ही, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ये तो एक पक्ष हुआ। द्वितीय पक्ष में देखें तो चिदेव चिन्ह मात्रा, चित एव चिन्ह मात्रा, तो मयूर वंशकादित्वात् नित्य समासः, यहाँ पर मयूर वंशकादि नित्य समास भी है। तो आप लोग ये जानते रहिए, चिन्ह मात्र मूर्तय में अगर पूछा जाए तो आप लोग बहुब्रीहि समास बताएंगे, चिन्ह मात्रा में मयूर वंशकादि समास है। ठीक है, आगे अनंत आप जान ही गए। अब चिन्ह मात्र मूर्तय हो गया। अब स्वानुभूत्ये का मानाय, स्वानुभूत्ये का मानाय यहाँ पर क्या समास है? तो मीयते अनेन इति मानम, मीयते अनेन इति मानम, और एकम मानम एक मानम, और स्वस्य अनुभूति ही स्वानुभूति ही, अर्थात स्वानुभूति में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वानुभूति इत्यत्र कः समासः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। एक मानाय, तो एक मान, यहाँ पर क्या समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एकम मानम एक मानम। और अगर स्वानुभूति का मानाय संपूर्ण पद पर, संपूर्ण पद में अगर समास पूछा जाए तो यहाँ पर मित्रों आप लोग बहुब्रीहि बताएंगे। क्यों? तो स्वानुभूति ही एकम मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत् स्वानुभूत्येकमानम तस्मै स्वानुभूत्येकमानाय। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और आगे चर्चा कर लें
नमः शांताय, तो शांताय समुपसर्ग नहीं है, सम उपसमे इस धातु से जब हम कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय करेंगे तो शांतम यह पद निष्पन्न होगा और चतुर्थी में शांताय। तेज से, यह भी तेज शब्द से, तेजस शब्द जो है उसकी चतुर्थी एक वचन का रूप है तेज से, तो नमः लगा है इसलिए चतुर्थी हो गई। क्यों? एक सूत्र है कारक प्रकरण में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच्च। इस सूत्र से यहाँ पर नमः के योग में तेज से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने सामासिक पदों के बारे में चर्चा किया। अगर हम लोग और विस्तार में चर्चा करें कि दिक्कालाद्य नवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, यहाँ पर क्या समास है, तो आप लोग इसमें बहुब्रीहि समास ही बताएंगे। सामान्य रूप से यद्यपि इतने बड़े पद में समास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाए तो आप लोग निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास बताएं, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग मित्रों पदों के बारे में जो शब्दार्थ पूछा जाता है, सामान्य रूप से पहले मैं आपको निवेदित कर देता हूं, इसके बाद हम लोग शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पद है दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये। ये संपूर्ण प्रथम चरण है। इसका अर्थ है जिस पर ब्रह्म का स्वरूप दिशा काल आदि से अपरिमित है, अर्थात दिशा काल आदि में जिसे बांधा नहीं जा सकता, जिसको दिशा काल आदि के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, अनंत है, अर्थात जिसका पारावार नहीं है और ज्ञानमय है उसे। तो इसका अर्थ हुआ दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये। दिशा काल आदि के द्वारा जिसको बांधा नहीं जा सकता और जिसका अंत नहीं है और जो ज्ञानमय है उसे, इतना इसका अर्थ हुआ। अब स्वानुभूत्येक मानाय, तो स्वानुभूत्येक मानाय अर्थात जिससे या जिसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण मनुष्य का अपना निजी अनुभव ही है। जिस परमात्मा का, जिस अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण मनुष्य का अपना निजी अनुभव ही है, अर्थात जो आत्मानुभव द्वारा जानने योग्य है उसे, ये इसका अर्थ हुआ। अब स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे, तेजसे तेजसस्वरूपाय, शांताय शांतस्वरूपाय, जो शांत स्वरूप है और तेजस स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम क्या करते हैं, नमः नमस्कार करते हैं। तो प्रस्तुत इस श्लोक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। अब शब्दार्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। शब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक एक शब्द का अर्थ भी पूछ लेता है। तो दिक, दिक अर्थात दिशा, तो दिक अर्थात दिशाएं। कालादि अर्थात कालादि से, काल क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य। अनवच्छिन्न अर्थात अपरिमित असीमित। अनंत अर्थात अंतहीन जो अविनाशी है। चिन्ह मात्र मूर्तये अर्थात चैतन्य मात्र स्वरूप वाले। स्वानुभूति ही माने आत्मानुभूति ही। एकमानाय अर्थात एकमात्र प्रमाण है जिसका, ऐसे। शांताय शांत स्वरूप, तेजसे तेजस्वरूप ब्रह्म के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी द्वारा विरचित इस ग्रंथ के बारे में चर्चा की गई है। आगे हम लोग सामान्य संधियों के बारे में चर्चा करें। तेजसे में चतुर्थी विभक्ति है, शांताय में भी चतुर्थी विभक्ति है, नमः के योग में हुई है। स्वानुभूत्येक मानाय यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति ही है। ये बहुब्रीहि समास निष्ठ पूरा पद है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्कालादि अनवच्छिन्न, यहाँ पर यण संधि है। और अनवच्छिन्ना अनंत, अनवच्छिन्न और अनंत यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। छिन्न नकारोत्तरवर्ती जो आकार है और अनंत घटकी भूत जो आकार है, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ हुआ है, जिससे दीर्घ संधि आप लोग इसको कह सकते हैं। चिन्ह मात्र मूर्तये, यह चतुर्थ्यंत पद है। चिद मात्रम चिन्ह मात्रम, यहाँ पर यरोन्नासिको वा इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक संधि है।
हल संधि के अंतर्गत जो है अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक हुआ। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से हम लोगों ने इस पद्य के बारे में चर्चा किया। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वास्तविक रूप से अगर फायदा हो रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो नमः। जय श्री राम।